वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ लखनऊ से खबर, क्योंकि लखनऊ में बीजेपी संघ की आज भी समन्वय बैठक जारी रहने वाली है। 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। चर्चा की जाएगी, दलितों तक पहुंचने की तैयारी में बीजेपी संघ जुटा हुआ है। इसके ऊपर रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से यहां पर दलितों के साथ में आगे चला जाए और उनको साधा जाए। चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है पूरा का पूरा संघ, और इस बीच में आरएसएस के सरबराह दत्तात्रेय होस बोले भी शामिल होंगे। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन और बीजेपी संघ की मीटिंग होने वाली। 2 दिन ये मीटिंग चलने वाली। हालांकि इससे पहले भी देखिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और संघ किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के साथ आगे रणनीति बनाता हुआ नजर आया था, वो भी आपने देखा था। अब आरएसएस के सरकार्यवाह बोले कि आज मंथन होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, और ये जो मीटिंग है देखिए कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव और साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर चर्चा होने वाली है। और देखिए आज राजस्थान दौरे पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का 2 दिवसीय जोधपुर दौरा। सुबह 8 बजे जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम हेमंता। जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। सुबह 11 बजे चौखा बाईपास के पास शाम सभा और यात्रा उनकी होने वाली। दोपहर 1 बजे डांगी आवास में स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए आपको इससे पहले हमने बताया था कि अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, और आज राजस्थान दौरे पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे। 2 दिन का उनका ये दौरा, और कई जनसभा यहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसमें भी शिरकत करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा नजर आएंगे। बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है। 2 दिवसीय ये दौरा जोधपुर का बेहद खास रहने वाला है। कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है राजस्थान के दौरे पर असम के सीएम हेमंता शर्मा, और ये 2 दिवसीय दौरा जोधपुर का कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, आपको बताएं आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:30 बजे झालावाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम धामी झालावाड़ में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:30 बजे पिपलियादाग विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा होगी। और दोपहर 2:30 बजे मोडक विधानसभा क्षेत्र के रामगंज मंडी पहुंचेंगे। आपको बता दें सीएम पुष्कर धामी अन्य क्षेत्रों में भी जनसभा करने वाले हैं। और इसके अलावा कल की बात अगर करें तो कल दोपहर 1 बजे देहरादून वापस लौट जाएंगे धामी। तो ये आज का दौरा राजस्थान का बेहद खास है। कई जगह जनसभा में शामिल होंगे। झालावाड़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना पर पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। डायल 112 पर फतेहगंज पूर्वी से लड़के ने फोन किया और 8वीं का बताया जा रहा है छात्र। धमकी भरा फोन इसके द्वारा किया गया। पूछताछ में यूट्यूब पर वीडियो देखने की बात इस छात्र के द्वारा की गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है, एक्शन लिया गया है। छात्र बताया जा रहा है जिसने इस फोन कॉल को अंजाम दिया और उसके बाद फोन करके राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए फोन कॉल डिटेल खंगाली गई। 112 जो यूपी का डायल नंबर है उसके ऊपर इस छात्र के द्वारा कॉल किया गया और इस तरीके की धमकी दी गई। पूछताछ में यूट्यूब पर वीडियो देखने की बात इस छात्र के द्वारा की गई है। फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो देखिए फिलहाल अखबारों का रुख करते हैं, चर्चाओं की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अखबारों की सुर्खियों में आज महिला आरक्षण बिल को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। विपक्ष भी सेट कर रहा है अपना एजेंडा। इस बीच में विपक्ष हो सकता है अपना पाला बदल ले। बीजेपी को हराने में 4 अहम फैक्टर हैं। वोटरों के मूड पर ये निर्भर करते हैं विपक्ष की जीत, और नेताओं की मेहनत तय करेगी कि किसकी जीत होगी। महिमा, देखिए विपक्ष को सही कदम लेने की जरूरत है, और विपक्ष भी इस वक्त एजेंडा सेट करा। बीजेपी को हराने में 4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। वोटर के मूड पर निर्भर करता है विपक्ष की जीत, की वोटर का आखिर मूड क्या होने वाला है। नेताओं की मेहनत भी तय करेगी किसकी जीत होगी। जितनी नेता मेहनत करेंगे, ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, ये भी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए देखिए एक तरफ जहां बीजेपी तैयार है, हम इससे पहले भी लगातार देखते हैं कि बीजेपी काफी लंबे समय से रणनीति बना रही है। पहले यहाँ पर मीटिंग्स की जाती है और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाता है कि कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। हालांकि यहाँ पर विपक्ष भी कम नहीं है और विपक्ष भी फिलहाल एजेंडा सेट करा। अगली बड़ी खबर आप बताइए। बिल्कुल महिमा, एक और बड़ी अच्छी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा इसमें लिखा हुआ है लेख, अब सौम्यता में बदलेगी राजनीति की हेकड़ी। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि देखिए अब महिलाओं की जो है भागीदारी वो बढ़ने जा रही है। बिल से महिलाओं को और सम्मान मिलेगा, राजनीति की सूरत और सीरत में तब्दीली आएगी।
महिला आरक्षण बिल पेश करना गर्व और गौरव का प्रतीक है। सदन में पीएम मोदी का भाषण काफी गरिमा युक्त रहा है। इसमें एक को दो लाइन और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। इसमें लिखा गया है, काफी अच्छी लाइन ये लगी है, वे अब चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहेंगी, कोई दफ्तर भी अब उनके लिए लक्ष्मण रेखा नहीं रहेगा, चढ़ेंगी संसद और विधानसभा की सीढ़ियां। शान से यकीन जानिए राजनीति की सूरत और सीरत बदल जाएगी। राजनीति की हेकड़ी अब सौम्यता में तब्दील हो रही है। पूरे 27 साल से लटका हुआ महिला आरक्षण विधेयक गणेश चतुर्थी के मौके पर लोकसभा में पेश हो गया और उसके बाद ही काफी खूबसूरत लाइनें महिमा सामने आई। देखिए बिल्कुल, आपने तो दैनिक भास्कर का एडिटोरियल पढ़ा है, लेकिन अगर मैं बात करूं एनबीटी की और हिंदुस्तान, तो यहाँ पर फिलहाल एनबीटी के एडिटोरियल में ये है कि महिला आरक्षण ठीक है, चुनाव सुधार भी हो। और ये आखिर क्यों कहा जा रहा है? देखिए यहाँ पर एडिटोरियल में एक जो लाइन मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी, मुझे लगा कि वाजिब पॉइंट भी और ये लोगों के सामने रखना भी चाहिए। वो ऐसे, क्योंकि महिला आरक्षण में यहाँ पर पहला सवाल तो ये कि 33% का आरक्षण का फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, सवाल कहाँ से खड़ा हुआ। देखिए जब इस बिल के बारे में बात हुई, तमाम विभिन्न एक्टिविस्ट ने ये सवाल उठाया कि अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो 33% आरक्षण का मतलब क्या, यानी कि जब महिलाओं की भागीदारी है और 50-50% जब होना चाहिए, यानी कि महिलाएं भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है, तो 33% आरक्षण कहां से आता है? 50% मिलना चाहिए। फिलहाल इस एडिटोरियल में बिल्कुल महिमा, और क्योंकि आपने जिक्र किया हेडलाइंस का, और दैनिक भास्कर में यहाँ पर एक खबर छप रही है, एक डेटा छपा है जो कि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित शोध के मुताबिक रिसर्च है ये, इसमें बताया गया है कि जहां महिला सांसद ज्यादा होती हैं उन सरकारों में भ्रष्टाचार कम होता है, क्योंकि वो पुरुषों से अलग नीतियों का चुनाव करती है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जब 33% आरक्षण दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार भी ऑटोमेटिकली कम होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर महिला विधेयक अगर पारित हो जाता है तो नए संसद भवन का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में यहाँ पर लिखा जाएगा। स्वर्णिम अक्षरों में तो लिखा जाएगा, लेकिन निसंदेह इस मुकर्रर नुमाइंदगी के लिए उन्हें कुछ साल इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन इससे स्त्री सशक्तिकरण की प्रक्रिया को एक पुख्ता आधार मिल जाएगा। तो ये फिलहाल हमने आपको बताया एडिटोरियल में आज क्या खबरें। इसके अलावा निपाह वायरस की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री ने फिलहाल यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा है। और देखिए निपाह का प्रकोप नियंत्रण में इस वक्त है। केरल में निपाह का खतरा भी फिलहाल टला नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि वहां पर अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आ सकती है दूसरी लहर। केरल में अब तक 6 मामले सामने आ चुके, जिसके बाद लोग वहां पर काफी ज्यादा परेशान थे। और आगे बढ़ते हैं आप। एक और अहम जानकारी है ट्विटर यानी कि एक्स से जुड़ी हुई। अब ये नया फैसला मस्क के द्वारा लिया जा सकता है कि अब हर एक यूजर को पैसे देने होंगे। एक्स के इस्तेमाल के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। एलन मस्क ने पैसे देने को लेकर ये संकेत दिए कि अब हर एक अकाउंट पेड हो सकता है, हर महीने आपको करना पड़ सकता है भुगतान। बॉट से निपटने का यही सही तरीका है, मस्क की तरफ से ये कहा गया है। तो अब हो सकता है आने वाले दिनों में अब आपको भी ट्विटर यानी कि एक्स यूज करने के लिए पैसे देने। हालांकि अभी सब्सक्रिप्शन के बाद सामने नहीं आई कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एलन मस्क की तरफ से ये टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के अभी फिलहाल चर्चाएं और तेज होने वाली कि क्या जो लोग जिन लोगों ने जैसे पहले पेड लिंक किया था, क्या उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और अगर सब्सक्रिप्शन माफ कीजिएगा लेना पड़ेगा तो कितने रुपए उनको देने पड़ेंगे। महिमा, जब से एलन मस्क ने नेतृत्व संभाला है, ट्विटर की कमान संभाली है, तब से हम देख रहे हैं वो अपने जो फैसले हैं उसके लिए जाने जा रहे हैं लगातार। चाहे वो वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए पैसे चार्ज करना हो, चाहे वो अपने तमाम एम्प्लॉइज को निकाल देना हो, कितने सारे एम्प्लॉइज को उन्होंने निष्कासित किया था। उसके बाद ट्विटर का लोगो उन्होंने बदल दिया था, फिर लोगो बदलने के बाद एक्स उसका नाम कर दिया गया, और अब एक और चर्चा बनी हुई है कि वो पैसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखिए भारत में ऑर्गन डोनेशन अमेरिका से 100 गुना कम है। अभी दिल्ली में सबसे ज्यादा लिविंग ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। अंगदान में बहुत पीछे इस वक्त भारत है। ये एक रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई कि भारत में ऑर्गन डोनेशन अमेरिका से 100 गुना कम है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे कम यहाँ पर फिलहाल देखने को मिलता है। और अंगदान में भारत बहुत ज्यादा पीछे। आगे अगली बड़ी खबर आप बताइए। बिल्कुल में अगली बड़ी खबर है, भारत में हाई बीपी पर WHO का स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है। भारत में 37% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। रोकथाम से हालांकि टाली जा सकती है 46 लाख मौतें। भारत में वैश्विक औसत से कम मरीज हैं, ये बड़ी जानकारी है। भारत में हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई WHO का ये बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत में 37% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। बिल्कुल पलक, और इसी के ऊपर द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि डेटा इसमें बहुत सारा दिया हुआ। अगर डेटा की बात करूं तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 5 लोगों में से, हर 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर की समस्या को भाप नहीं पाते और उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। 76 मिलियन डेथ्स कुड बी अवॉर्डेड बिटवीन 2023 एंड 2050, यानी कि 2023 से 2050
50 के बीच में 76 मिलियन डेथ हो सकती है। किसकी वजह से? ब्लड प्रेशर की वजह से, और इसको नियंत्रित करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें हाइपरटेंशन की, तो सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट फैक्टर है डेथ और डिसेबिलिटी का। अब आजकल हम भी खुद देख रहे हैं किस तरीके से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक और साथ साथ में किडनी डैमेज और हार्ट फेलियर की खबरें बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या एक अहम किरदार इस सभी बीमारियों में और इन सभी डेथ के कारण का बन रही है। तो जरूरत है सतर्कता बरतने की। देखिए, डीजीसीए में कर्मचारियों का संकट, एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर डीजीसीए में स्टाफ की इस वक्त कमी हो चुकी है। 129 पोस्ट में से 92 पोस्ट खाली, 92 पोस्ट खाली है। पायलट लाइसेंस मिलने में लगातार देरी हो रही है, 1-2 महीने की देरी से लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, ये डीजीसीए में इस वक्त कर्मचारियों का संकट है, क्योंकि 129 पोस्ट में से आप देखिए कि 92 पोस्ट यहाँ पर खाली, और खबर ये मिल रही कि पायलट्स जो है उनको लाइसेंस काफी देरी से इस वक्त जारी हो रहे हैं। साक्षी, बिल्कुल महिमा, और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि शशिधर जगदीशन को दोबारा से जिम्मेदारी दे दी गई है। शशिधर जगदीशन एक बार फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं, दोबारा बनाए गए हैं एचडीएफसी के एमडी और सीईओ। अब तक की बात करें तो अब 2026 तक पद पर शशिधर बने रहेंगे, वहीं 26 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम पहुंचा देते हैं दर्शकों तक। पर्यटन स्थल में तब्दील होंगे अब लाइट हाउस के लिए 300 करोड़ का बजट है। सरकार ने 75 स्थलों की इसके लिए पहचान कर ली है, बाकायदा लिस्ट तैयार हो गई है। 194 लाइट हाउस केंद्र के अधीन होंगे। देश की विरासत को बचाने में इससे काफी मदद भी मिलेगी। पर्यटन स्थल में अब तब्दील हो जाएंगे सभी लाइट हाउस। यानी कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे स्पॉट्स है, पर्यटन स्थल है, उनको और खूबसूरत बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण उनका किया जाएगा। अगली खबर आपको बताते हैं, और ये खबर अंबानी से जुड़ी हुई है। अंबानी के घर विराजे बप्पा। मुकेश अंबानी के घर पर गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया गया और अंबानी फैमिली ने गणपति बप्पा की आरती की है। देखिए, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े बड़े लोग फिलहाल आपको मौजूद नजर आए। कई हस्तियां यहाँ पर पहुंची, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ पर पहुंचे और क्रिकेट के सेलेब्स भी यहाँ पर फिलहाल नजर आए। हमने अमूमन देखा है साक्षी और पलक, जब भी अंबानी के घर पर कुछ इस तरह की तस्वीरें आयोजित की जाती है, जैसे कि कुछ भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो उसमें तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज पहुंची है। श्रद्धा कपूर पहुंची, रश्मिका मंदाना पहुंची, वरुण धवन आपको सामने नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहुंचे हैं, विकी कौशल पहुंचे हैं, करण जौहर भी पहुंचे। तो देखिए, लगातार ये रंग बिरंगी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल महिमा, और देखिए, गणेश उत्सव मुंबई में बनाने का प्रचलन काफी सालों से रहा है, और मुंबई में अगर हम वैसे तो पूरे भारत में गणपति देवता को लाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है इन दिनों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो जोश है वो मुंबई में ही देखने को मिलता है। इस बीच पुणे की बात करें तो पुणे में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। आपको ये बता दें कि दगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। पुणे की खबर, 35,000 महिलाओं ने गणपति के आशीष अर्थ वर्षेष का पाठ किया और विधि विधान से पूजा की गई भगवान श्री गणेश की। देखिए, गणपति बप्पा की पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है, और जो दगड़ू शेठ मंदिर है ये हजारों साल पुराना इसको बताया जा रहा है, और यहाँ पर मान्यता काफी ज्यादा, और दूर दूर से इस मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते हैं। फिलहाल देखिए, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम महिलाएं वहाँ पर पहुंची हैं और आयोजन किया गया था मंदिर में। और विशेष आयोजन के दौरान यहाँ पर बता दें आपको कि 35,000 महिलाओं ने गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किया है, और मंत्रोच्चार देखिए आप, मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया।